औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पब्लिश्ड एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान दानिश अंसारी के चैनल पे आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। जरूरी है सुनना कि कैसे ही पेशेंट गोइयां अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाती है मेरी, क्या हो रहा है। देखो जनाब, अमेरिका ने ईरान पे शुल्ली पटाखा चला दिया, मिसाइल वगैरह कोई दाग दी। तारीख क्या थी? 26। क्या है 26 को? कमर दर अकरब, याद होगा आपको। मैंने एक बात की हुई थी कि 18 जून से लेके 28 जून तक छोटे मोटे शुल्ली पटाखे चल सकते हैं, दुनिया में भी कुछ चल सकता है, कुछ हो सकता है। एक तरफ तो मैं मुआहदा करवा रहा हूं कि मुआहदा हो जाएगा, संडे को हुआ, सूरज से जंग शुरू हुई, सूरज पे खत्म, सब कुछ सिखाया आपको, समझाया हुआ है। मैंने कहा था फरवरी मार्च में जंग होगी, मई में सीज फायर और जून में दुनिया खुलेगी। दुनिया खुल रही तो फिर अमेरिका ने शुल्ली पटाखा चला दिया। क्यों भाई? क्या मुआहदा खत्म होने जा रहा है? नहीं, इस सीज फायर की खिलाफ वर्जी। मैंने एक बात की थी कि 2 महीने तक ये मुआहदे वाले बात चलेंगे, लेकिन इसमें ट्रम्प साहब दुनिया को भी लेके चल रहे हैं। जब कोई अच्छा बयान देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, पैसा एकदम ऊपर, जैसे कोई सख्त काम कोई कर दे, हर चीज क्रैश कर दे। दुनिया भी खेल रही है, बिजनेस कर रही है। तो 2 महीने तक ट्रम्प साहब इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही। इस्लामाबाद अकॉर्ड है, रहेगा, होगा। अब आगे क्या है? ये किया क्यों है, ये बाद में बताते किया क्यों। पहले जरा डेटों पे आते हैं। 19 को आपने हरमूज का मामला है, 19 जून को, 19 1 और 9 10 सूरज पे बात, मैंने कहा था सूरज से लड़ाई शुरू, सूरज पे बंद। 20 को मरीख सियारे का ट्रांसिट, मैं कहा मरीख सियारा एरिस को छोड़कर टॉरस में जाएगा, जंग बदियों की तरफ जाओगे। फिर 22 तारीख को मरकरी का ट्रांसिट कैंसर में। फिर आ जाए 26 और 27 को कमर दर अकरब, यानी कि मून जो है स्कॉर्पियो में, चंद्र वृश्चिक राशि में। ऐसा हर महीने में कमर दर अकरब आता है, जिसमें मैंने कहा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, घुनूस होता है, कोई ना कोई काम ना डाल देना। डाल दिया 26/6/2026 वो 28 तमाम डिजिट्स काउंट करे, 15 बनते, 1 5 6 बीमारी सैर जादू का डिजिट आ गया। 27 में भी कमर दर अकरब है। ईरान कह सकता है मैं बताता हूं तुम्हें अभी। तो ये पंगेबाजी है। कब तक है? 28 तक, क्योंकि चांद का असर अगले दिन तक भी रहेगा। 28 तक फिर ठीक हो जाएगा। अगले महीने में फिर कमर दर अकरब है। अगले महीने में भी ट्रांसिट्स होंगे, कुछ स्टार्स, उन्हीं ट्रांसिट्स में कुछ ना कुछ शुल्ली पटाखे। ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी है, ये वॉर नहीं है। छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक ये चलती रहेंगी जब तक मुआहदा मुकम्मल नहीं हो जाता। फिर ट्रंप को बयान चाहिए, बयानिया अपनी कौम को देने के लिए, अमेरिका को, माशियत को ठीक करने के लिए, मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए ये बयानिया चाहिए। अब आ जाए, वो बयानिया मांग रहा है, ईरान नहीं दे रहा। ईरान को समझा रहे हैं कंट्रीज के, नहीं बस अब खामोश निकलते हैं। वो इस तरह का मामला ये है। कोई आपने हरमूज नहीं बंद, कुछ नहीं चला, दुनिया खुलेगी। अगस्त के महीने में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है। 12 अगस्त को सूरज ग्रहण और 28 अगस्त को चांद ग्रहण। उसमें भी एक तमाशा लगेगा, जो मैंने शुरू से ही कह रहा हूं 5-6 महीने से, कि मगरिब में तमाशा लगेगा। ट्रंप मगरिब में तमाशा करेंगे। पहले तो 26 तारीख को जरा दोबारा बता दूं, वेनेजुएला पे जल्जला भी आया और वेनेजुएला पे ये हुआ, कमर दर अकरब पे। अब आते हैं जरा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। मगरिब में तमाशा लगाएंगे ट्रंप साहब, हर मुल्क के साथ पंगेबाजी करेंगे ताकि वो अपनी हैबत कायम करें दुनिया में, क्योंकि नेटो तो उनका साथ नहीं दिया और ईरान की जंग में मुस्लिम उम्मा एक पेज पे आ गई हुई है। ट्रंप हाथ धो बैठे हैं, मिड ट्रंप से भी हाथ धोना धो बैठे हैं। उन्होंने, ट्रंप ने छेड़खानी कर दी, 100% टैरिफ का कह दिया मगरिब को। मगरिब ने भी आंख निकाल ली किस्म की, सीधे हो गए। करके देखो, बताते हैं, यानी कि मफहूम। तो पंगेबाजी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की अगस्त में शुरू हो जाएगी। कहां हो जाएगी? मगरिब में। मगरिब, अच्छा, फिर अभी तो फिर उसके बाद फिरका वरानियत मामला भी आने, पूरे साल में बड़े डैश ड्रामे हैं। थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही। इंडिया ने भी अभी डैश ड्रामा करना है, जंग नहीं कर सकता।
खप्पर योग आ रहा है जिसमें आंधी तूफान जल्जले ये चीजें बड़ी आएंगी, पानी सैलाब ये सब, जिसमें वो आदमी जहरियत कर सकता है, लड़ेगा नहीं। ये चीजें हैं, ये चीजें आगे जाके निकलती रहेंगी, ये देखिएगा। अभी भी जो है मैं ये समझता हूं कि जंग नहीं, छोटे मोटे चुल्ली पटाखे, अमेरिका को बयान चाहिए, इसराइल तनहा, इसराइल के हाथ में कुछ नहीं आया, वो कि इसराइल और लेबनान का आपसी सीज फायर मुआहदा हुआ जो अमेरिका ने कराया, जिसकी इसराइल भी खिलाफ वर्जियां कर रहा है। उसके बाद अमेरिका साफ बादर ये चाहेंगे कि ईरान का मुआहदा भी मैं खुद ही अकेला करूं, लेकिन ये मामला निकल गया हाथ से, ये मुल्क पाकिस्तान के पास ही है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पूरे इस खित्ते की पग अल्लाह के हुक्म से मुल्क पाकिस्तान के पास आ चुकी है। इज्जत में भी इजाफा हुआ, हमारी माशियत 2027 से बेहतर होगी, हो सकती है इंशाअल्लाह, आप देखिएगा। अभी मौजूदा सूरत हाल में 28 जून तक छोटा मोटा शुल्ली पटाखा, फिर अगले महीने की मैं पेशन गोइयाँ बता दूंगा जब वो स्टार्स वगैरह जो हैं ट्रांजिट होंगे। चले मैं हल्का सा कोशिश करता हूँ कि अभी बता दूँ। 7 जुलाई को मरकरी है वो जा रही है जमुनाए में, तो 6 से 8 तारीख चुल्ली पटाखा छोटा मोटा हो सकता है। उसके बाद जो है इधर भी एक वीनस का ट्रांजिट है ल्यू में 4 तारीख को तकरीबन, तो उसमें ये है शाम को होगा, तो 3 से 5 ये भी पंगा। तो बेसिकली यही कह लेते हैं कि 3 से जो 8 है छोटे मोटे शुल्ली पटाखे, छोटे मोटे शुल्ली पटाखे यहाँ पे भी चल सकते हैं। उसके बाद 16 को सूरज कर्क में कैंसर में, तो 15 से 17 छोटा मोटा शुल्ली पटाखा। ये ऐसी चीज़ें हैं। आपके सवालात हैं, उनके जवाबात देने जा रहा हूँ। अच्छा जी, एक हैं @ऑफ आमिर मलिक साहब। सर आप जो भी बताते हैं बिल्कुल सच बताते हैं, थैंक यू जी, खुश रहें आप। अच्छा एक हैं जी जावेद अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा नाम सुंदस जावेद है, मदर नेम शकीला बानो है। 12 सितंबर 1992 मेरी शादी कब होगी? अल्लाह करे 2 सालों में हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं 3rd टाइम आपको मैसेज कर रही हूँ। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1994 है, मदर नेम जहरा बीबी है, वो 2 साल से सऊदी अरेबिया में है, बट कोई परमानेंट जॉब नहीं। हम बहुत परेशान हैं, आप प्लीज़ चेक करके बताएं कि वो कब तक सेटल होगा और किस वजह से उसे जॉब नहीं मिल रही। मेरी बेटी इसी साल वो सेटल्ड हो जाएगा। या रज़ाकू या फताहू की तस्बीह पढ़ा करे, वो बच्चा भी और आप भी पढ़ा करें। और दूसरी बात यह है कि जाने से पहले यही कहूँगा, किसी ने अपना अगर एक सवाल पूछना है, अपना नाम, अपनी वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगले प्रोग्राम में मैं आपका सवाल शामिल करूँगा, उसको जवाब दूंगा। और किसी ने अगर मुकम्मल अपना हॉरोस्कोप ज़ैचा बनवाना है तो आपने मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा आ रहा है, मुझे भेजें अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतार के भेजें, जहाँ लाइन्स होती हैं उल्टे हाथ कर दें, जहाँ नाखून होते हैं, और अपने सवाल लिख दीजिए। मैं खुद मैसेज कर दूंगा, मुझे कॉल कर लें, और मैं 5 नॉलेज से बताऊंगा, नॉलेज ऑफ जफर, नॉलेज ऑफ सात, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन सारे इल्म के साथ इंशाल्लाह, न्यूमरोलॉजी के साथ आपको सब बताऊंगा इंशाल्लाह। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।